तो क्या हाल चाल है सबके भैया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी मूवी इंडस्ट्री के बारे में जिसने अपने मूवीज के एक्शन सीन्स को बॉलीवुड के बराबर और भोजपुरी से भी ऊपर बनाने की कोशिश की है और इस मुकाम को हासिल करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत भी की है और ऐसे ऐसे भयानक भयंकर भौकाली एक्शन सीन्स बनाए हैं जिनको देखने के बाद आपको घबराना नहीं है। तो चलो भाई बिना के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बांग्लादेशी मूवीज के फनी एक्शन सीन्स देखते हैं। आपने गंजी चुड़ैल की कहानी तो बहुत देखी होंगी, पर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक गंजी बांग्लादेशी हीरोइन कम गुंडी। शिवाजी द बॉस तो स्टाइल मारने के चक्कर में अपने टकले के ऊपर अपनी उंगलियां खटखटा रहा था, पर ये तो अपने टकले के ऊपर उस तरह है रगड़ती। लेकिन तब जब भी होती है टेंशन में या फिर आता है इसको किसी के ऊपर गुस्सा, अपने टकले की पावर दिखाते हुए लड़ती भी अपने टकले से ही है और सामने वाले की खोपड़ी को अपने पैरों की पावर से जमीन में गाड़ देती है और फिर बाहर निकाल के अपने ओस्त्रे की मदद से उसको टकला कर देती है। जुम करो। ये क्या है? ये अचानक से दीदी के टकले को क्या हुआ? अभी तो इसके ऊपर थोड़े थोड़े बाल दिख रहे थे, ये अचानक से फसल साफ कैसे हो गई पता नहीं। ये लो, अब अचानक से फसल आ भी गई। माना कि ये एक्शन दिखाने के लिए यहाँ पे स्टंट डबल का इस्तेमाल किया गया है। क्या मतलब कि यहाँ पे दीदी की जगह पे कोई स्टंट मैन है और इस स्टंट मैन को टकला दिखाने के लिए इसके टकले के ऊपर नकली का टकला बनाया गया है। अच्छा, लेकिन इतना नकली, छी। जिस बारीकी से इन्होंने ये सीन बनाया है ना, इन्होंने तो सारी सीन की ऐसी तैसी कर दी। ये हीरो बाइक लेके लड़की को बचाने के लिए आया इस साइड से और ब्रेक मारी सीधा इन गुंडों के सामने जाके, पर इन छे आंख मरी के गुंडों से अपने पैरों की ब्रेक नहीं लगाएगी और बिना मार खाई हीरो के हाथों शहीद हो गए। बताओ। माना कि आंख से अंधा होना एक आम बीमारी है, लेकिन दिन के उजाले में एक साथ छह बंदे इतने भी अंधे नहीं हो सकते कि एक बाइक की साइड से टक्कर खा के बेहोश हो जाएं। सही बात है। आय हाय गरीबों के अजय देवगन, ये आपका सर से टोपा उतारने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है। हाँ। रही बात स्टंट की, तो स्टंट मार के इस बंदे ने गुंडों को तो मारा है, लेकिन इस स्टंट को इन लोगों ने 3 पार्ट्स में दिखाया है, जिसमें पहले सीन में बाइक ऐसे, दूसरे में ऐसे और तीसरे में पता नहीं ऐसे कैसे हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। चक मैं आ गया। एक तो ये बंदा जहाँ से भी गुजरता है वहाँ पे किसी न किसी लड़की के ऊपर जुल्म ही हो रहा होता है। वैसे तो आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनको तो बस लाइव शो देखने से मतलब है, तो मजबूरन इस हीरो को इस लड़की की जान बचानी पड़ती है। ओलंपिक्स में लॉन्ग जंप तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर किसी बांग्लादेशी हीरो की लात खा के लॉन्ग जंप लगाने का सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। लेकिन लॉजिक और पावर ऑफ लात की फोर्स के हिसाब से, क्योंकि इसको लात इसकी छाती पे पड़ी है तो उसको पीठ के बगल गिरना चाहिए था, पर ये पता नहीं कौन से फिजिक्स के रूल के हिसाब से मुंह के बगल गिरा। वेल डन। इनके यहाँ के रोमांटिक सीन भी इतने खतरनाक होते हैं कि जिनको देखने के बाद दिल दहल जाए। तो यहाँ पे ये लड़की एक जंजीर से बंधे हुए बंदे के सामने अपने आप को चाबुक मार मार के मार रही होती है और अपने ही हाथों अपने हंटर खाते खाते बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और फिर पता नहीं यहाँ पे कैसे आग लग जाती है, जिस आग में ये बेहोश हुई लड़की जलने वाली होती है। पर क्योंकि ये बंदा होता है इसका लवर, तो ये लगाता है अपने दिमाग की पावर और अपने ही मुंह से दांत मार के फाड़ने लग जाता है अपनी बॉडी का कवर और फिर कुछ ऐसा होता है जिसको देखने के बाद आप अपनी खोदने लग जाएंगे कवर। भाई ये खून का प्रेशर पंप इसकी बॉडी में आया कहाँ से? माना कि इसने अपने दांत से अपने बाजू के मांस को फाड़ा तो खून तो निकलना चाहिए, लेकिन ऐसे फव्वारे के जैसे खून कैसे निकल सकता है? और कोई अपनी ही खून की बाहरी से लगी हुई आग को कैसे बुझा सकता है? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। यहाँ पे कुछ गुंडे लोग इस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं, तो बचाने के लिए इसको हीरो मारता है एंट्री और तोड़ता है ग्रेविटी के नियमों को तोड़ के गुंडों की हड्डी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई हीरो तो खुद सुपरमैन बन के गुंडों को मार रहा है, लेकिन ये पिटने वाले गुंडे भी सुपरमैन बन जा रहे हैं। क्या बात है? देखो ये गुंडा हीरो की लात खा के पहले यहाँ पे गिरता है, फिर बाउंस बैक करता है और सामने की तरफ सुपरमैन की तरह उड़ने लग जाता है, पर कैसे और क्यों ये हीरो को भी पता नहीं। यहाँ के हीरो ईंट पत्थर को फुटबॉल समझते हैं और गुंडों को मारने के लिए हवा में उछाल के किक मार देते हैं। साहब
जिस हिसाब से इस बंदे ने किक मारी है ना, इसकी पाँव की हड्डी बाहर आ जानी चाहिए थी। पर इसको ये दर्द इसलिए महसूस नहीं हुआ क्योंकि इसने इस किक को मारने से पहले देसी दारू की कुल्ली की हुई थी। कुछ भी एक सिगरेट को फेंक के मारने से किसी की चीखें भी निकलवाई जा सकती हैं। ये तो आज पता चला। वो तो शुक्र है इन भाई साहब का जिन्होंने ये करिश्मा हमको करके दिखाया। इतना ही नहीं, इन भाई साहब का करिश्मा ऐसा है कि ये तो गुंडों को पीटते भी नहीं, तब भी गुंडे पीट जाते हैं। ये क्या हो गया? इन तीनों में से किसी एक को भी ना तो हीरो का लगा हाथ, ना पैर, ना तलवार, पर फिर भी पता नहीं कौन से जादुई तरीके से तीनों खा जाते हैं मार। आप सोचो ना कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत आ गया है क्या, जो बिना दिखे ही सभी शस्त्रधारी गुंडों को मार के हवा में उड़ा दे रहा। पर अफसोस, ये अजूबा कोई भूत नहीं बल्कि दूर खड़ा ये हीरो है कर रहा। जी भाई लगता है ये कोई हीरो नहीं बल्कि मायावी सुपर हीरो है, जिसके पास जादुई शक्तियां हैं और ये इस जादू की वजह से ही ये सब कर पा रहा है, क्योंकि ऐसा करना एक आम इंसानी हीरो के बस की बात तो है ही नहीं। सही पकड़े हैं। वैसे तो ये बिना हाथ लगाए ही गुंडों को मार सकता है, लेकिन जब हाथ उठा के मारता है तो ऐसा मारता है कि गुंडों को बिन बिजली का घूमने वाला पंखा बना देता है। और जब मार पीट के सबको ये थक जाता है तो ये अपनी असली औकात दिखा के अपनी ताकत दिखाता है। ये अपने पैरों से निकलने वाली हवा से एक ऐसा तूफान ले आता है जिसके हवा के प्रेशर से गुंडों के झुंड का टीला बन जाता है। गजब। भाई ये बांग्लादेशी हीरो किसी सुपर हीरो से कम है के? भाई जब तेरे पास इतनी अद्भुत शक्तियां हैं तो हाथ पैर से मार के तू गुंडों का और हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है बे? अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। बांग्लादेशी नहीं बल्कि बंगाली मूवीज वाले भी कम नहीं है। इतनी आसानी से अगर किसी मशीनरी के पुर्जे निकलने लग जाए ना तो थू है ऐसी मशीनरी बनाने वाले इंजीनियर्स पे। और अगर 20 मंजिल की ऊंचाई से कूदने पे हीरो के घुटने ना टूटे तो ऐसी ग्रेविटी पे भी थू है। पर क्या कर सकते हैं, एक तो ये मूवी है, ऊपर से हीरो, और हीरो अपनी मजबूत बॉडी से कुछ भी कर सकता है। बात तो सही है। हीरो ने गुंडे को कॉलर से पकड़ के उसकी हवा हवाई बना के उसको ऐसा फेंका कि ये बंदा उड़ता उड़ता जाके अपने साथ 4-5 बंदों को और इस बेचारी दीवार को भी ले डूबा। क्या ये? अब अगर हर रोज हीरो गुंडों को मारेगा तो गुंडे भी तो किसी दिन हीरो को मारेंगे। हाँ। ऐसे ही एक विलन ने पुलिस वाले हीरो को मारने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जिसको देख के आप भी कहोगे आप सोच गए होंगे कि इस मूर्ति का हाथ हिला तो हिला कैसे? ये तो एक मूर्ति है, तो ये कैसे वर्क कर रही है एक रोबोट के जैसे? यही तो ट्विस्ट है। इस माता की मूर्ति के अंदर कोई रोबोट वोबोट नहीं बल्कि एक सांड रूपी गुंडा विराजमान है। देखा, कहा था ना, हीरो को मारने के लिए इस विलन का प्लान किस हद तक चला गया। इसने इतनी गर्मी के अंदर इस मूर्ति के अंदर खड़े रहकर इस हीरो का इंतजार किया और मौका मिलते ही चौका मार के इस हीरो को मार दिया। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि ये विलन इस मूर्ति के अंदर कैसे गया। यही तो सोचने वाली बात है। तो चलो भी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।